जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली you are doing well. Today we are going to start our new topic. ये बेटे आप लोगों का टॉपिक है फैमिलीज़, रिनाउंड फैमिलीज़ या फेमस फैमिलीज़ इन अ पीरियोडिक टेबल। तो बेटे ये हमारे पास टॉपिक आप लोग देखें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको मेमोराइज़ कराने के डिफरेंट वेज़ यूज़ किए जा रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लियर हो जाए। पहले हमने जो तरीका पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में उसको जो है वो किया गया था, डिवाइड किया गया था। और उसके बाद बेटे अगले टॉपिक में 1.4 जो टॉपिक था उसमें आप लोगों ने पढ़ा ब्लॉक्स, S block, P block, D block and F block, which was based on the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। बेटे आज हमारा छोटा सा टॉपिक है और वो है फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। और बेटे ये फेमस फैमिलीज़ जो हैं, हर कॉलम को जो है, हर ग्रुप को उन्होंने नाम नहीं दिया। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने रिनाउंड नेम दिए हैं, जो नोबली, जैसे फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, तो पूरा ग्रुप का नाम नहीं बोलते, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, इस तरह नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे नोबल गैसेस वाला जो है ना, वो उस ग्रुप्स के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। या वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेलोजेंस फैमिली। अब हेलोजन फैमिली बोलना बहुत आसान है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इस तरह बोलना जो है वो लंबा लगता है। तो ये बेटे आपको याद करवाने के लिए जो है इस तरह फैमिलीज़ जो है पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले बेटे आप लोग 1.5 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स बेटे 1 ग्रुप को कहते हैं और पहले बेटे इसको कहा जाता है 1A ग्रुप। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि 1A और B वाला जो है ना वो कन्फ्लिक्ट जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ 1 से लेकर 18 तक कॉलम्स की बात होगी बाय नंबर, A B C D सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब बेटे अल्कली मेटल्स है आपके पास, तो पहले ग्रुप को जो है फर्स्ट वन जो है उसको कहते हैं अल्कली मेटल्स का ग्रुप। और बेटे इसमें हाइड्रोजन को निकाल दें, हाइड्रोजन अल्कली ग्रुप में शामिल नहीं है। हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल और ये जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है हाइड्रोजन का, या कह लें कि अभी तक हमारे पास कोई एन अदर सोल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को इसके ऊपर रखा हुआ है। तो साइंटिस्ट ने जो है बेटे जो है वो हाइड्रोजन को जो है नॉन मेटल्स होते हुए भी अल्कली मेटल्स के ऊपर रखा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटे आप लोगों को पता है 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 1s1 होगी। तो दैट इज़ वाई इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स के टॉप पे रखा गया है। ठीक है। अब अल्कली मेटल्स का अगर बात करेंगे तो आपने हाइड्रोजन को शामिल नहीं करना, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। तो बेटे अल्कली मेटल्स में सारी मेटल्स हैं जिनमें बेटे नंबर 1 पे है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो बेटे ये हमारे पास मेटल्स हैं। और वाई वी आर कॉल्ड सो, हम इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कली मीन क्या होता है? बेसिस। एसिड और बेस के बारे में तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता ही होता है। तो बेटे बेस को कहते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। बेटे इनके जो ऑक्साइड हैं लिथियम का या सोडियम का, सोडियम के बारे में आप लोग ज़्यादा कॉमनली जानते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल अक्सर आपको हर टॉपिक में दी जाती है। तो बेटे सोडियम ऑक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये NaOH बनाता है, विच इज़ अ सॉल्युबल बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेटे इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड भी है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड भी है, सीजियम हाइड्रोक्साइड भी है। इसके ये तमाम मेंबर्स जो हैं अल्कली बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। दैट इज़ वाई इस फैमिली को इसकी इस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका नाम जो है वो अल्कली रख दिया। ठीक है, अल्कली मेटल्स। तो पहले ग्रुप में बेटे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ठीक है। और ये सारी की सारी रिएक्टिव मेटल्स हैं और सारी की सारी जो है वाटर सॉल्युबल जो है वो बेसिस बनाती हैं। और इनके सब के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटे 1 एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है, तो 1s2 और 2s1 इसका जो है। अब देखें आउट 2 का मतलब क्या है, 2s1 का मतलब क्या, s1 बस आप लोगों ने देखना है कि आउटर मोस्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक।
तो इसका मतलब है सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह बेटे आप लोगों के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसमें बेटे मोस्ट अबंडेंटली जो पाए जाते हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और बेटे इसके अलावा रेडियम हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो ये बेटे हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन से आपको समझ आ रही होगी, इसमें भी कोई अल्कली का जिक्र है। अल्कली मीन यानी कि इसमें ये भी वाटर सॉल्युबल बेसिस ही बनाती हैं। और अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ क्रस्ट का बेटे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इन एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो ये बेटे हमारे पास जो है सेकंड ग्रुप को जो है वो ये आपके सामने है और अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। और साथ साथ इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स भी है कि दीज आर बेसिक इन नेचर, इनके ऑक्साइड जो हैं बेसिक होते हैं। तो इसलिए इनका दो क्वालिटीज़ इसमें आ गई, एक तो अल्कलाइन है और एक बेटे ये अर्थ मेटल्स हैं, ज़्यादातर ये अर्थ क्रस्ट में जो है वो पाए जाते हैं। और ये दूसरे ग्रुप में क्यों हैं? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनमें जितने भी होंगे इनके आउटर मोस्ट में S2 आएगा, यानी कि अगर 1s2 है, 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आगे मैं करवाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको साथ साथ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आगे ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। बेटे ये जो आपके पास पिक्चर में ग्रीन कलर का ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है जिसको डी ब्लॉक हम कहते हैं और नीचे बेटे एफ ब्लॉक जो है हमारे पास, दीज ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स। इनको जो है ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब मैंने बताया इन बिटवीन, बिकॉज दीज मेटल्स आर फाउंड इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्योंकि दरमियान में पाई जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आती हैं। तो ये बेटे इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कह दिया जाता है। ट्रांजिशन मेटल जो है बेटे मेकअप ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए कितनी बड़ी फैमिली है कि इसमें ग्रीन वाला ब्लॉक भी कवर होता है और इसमें ऑरेंज वाला ब्लॉक भी कवर होता है। दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ द डी ऑर्बिटल, यानी हमारे पास जो है सीरीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के वाइज बताऊंगी कि डी ऑर्बिटल वाले भी आते हैं और एज वेल एज लेंथिनाइड और एक्टिनाइड जो एफ ब्लॉक वाले हैं, जो नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। फाउंड इन दी 2 रोज बिलो, ये आपको पता ही है नीचे बने हुए हैं आपको, उसमें वो एफ ब्लॉक वाले हैं और डी ब्लॉक वाले हैं। और एग्जाम्पल्स बेटे इनमें से कोई से भी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे क्रोमियम है, जैसे आयरन है, Fe बेटे आयरन का सिंबल है। इसी तरह कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर है, गोल्ड है, किसी की भी एग्जाम्पल आप इसमें कोट कर सकते हैं। दे एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, की इनकी प्रॉपर्टी है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती। जैसे 1 वाले ग्रुप वाला और सेकंड ग्रुप की तो फिक्स होती है, इनका +1 या +2 ही चार्ज होता है, लेकिन इनकी वेरिएबल होती है, कभी +3 है तो कभी +5 है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड टू कंपाउंड के ऊपर ये वेरी करता है। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये भी इनकी बहुत रिनाउंड प्रॉपर्टी है कि इनके कलर्स स्ट्राइकिंग कलर्स होते हैं। कोई ऑरेंज कलर का होगा, कोई रेड कलर का होगा, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई येलो कलर का होगा, यानी ब्राइट कलर्स जो हैं इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटे फैमिलीज़ जब आप लोग कॉलेजेस में अपने जाएंगे और वहाँ पे लैब्स विज़िट करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स देखेंगे, तो ये तो बेटे मालूम करना अब आज के बच्चे के लिए तो बहुत ही आसान है कि आप अभी किसी भी एक सॉल्ट को, कॉपर सल्फेट को ही अपने मोबाइल पे सर्च कर लें तो उसका कलर आपको नज़र आ जाएगा, ब्लू कलर होता है। इसी तरह आप क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम नाइट्रेट, किसी भी एलिमेंट का आप कलर ऑब्जर्व करना हो तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट नॉट अ वेरी बिग डील कि आपको मुश्किल होगी, ठीक है। आगे बेटे हमारे पास चौथी जो फैमिली है बेटे, इट इज़ द कैल्कोजन फैमिली। कैल्कोजन फैमिली बेटे किस ग्रुप को कहते हैं? 16 एलिमेंट का जो 16 ग्रुप जो है उसको कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, बाकियों के शायद याद हो या ना हो, डजंट मैटर। छठे ग्रुप को कहते हैं। और कैल्कोजन का मतलब क्या होता है ये आगे आपको जो है वो बता रहे हैं कि इनकी ज़्यादातर जो मोस्ट ओर्स जो हैं कॉपर के साथ इनकी जो ओर्स हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, वो बेटे मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर जो हैं, ग्रीक कैल्कोस का मतलब आपको क्या बता रहे हैं कि आर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड, यानी कॉपर के साथ जो है वो ये ज़्यादा मिलके जो है वो कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। तो बेटे बस
आपने इसमें से दो एलिमेंट याद रखने हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। मोस्ट अबंडेंटली जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो यही दो हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। बाकी सिलीनियम है, ये बहुत रेयर, पोलोनियम बहुत रेयर पाया जाता है, टेल्यूरियम बहुत रेयर पाया जाता है, ये बहुत कम जो है। ये लिवर मोरेनियम का नाम तो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, LV जिससे शो करते हैं। तो बेटे ये बहुत रेयर पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है, हाँ ये आपने ज़रूर याद रखना है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे बोथ आर जो है हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और बाकी जो है नीचे से सेलेनियम से ऑनवर्ड जो है ये हमारे पास जो है वो मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे बस ये याद रखें 16 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट आएगा कैल्कोजन फैमिली में, ऑक्सीजन एंड सल्फर। बाकियों के बारे में कभी क्वेश्चन भी नहीं किया जाता जी। फिफ्थ वन है बेटे हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली इज़ वेरी फेमस फैमिली। हैलोजन ग्रुप ये अक्सर कहा जाता है। हैलो का मतलब क्या होता है बेटे, सॉल्ट। जेन का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग, यानी सॉल्ट फॉर्मिंग जो है हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनका जिक्र जो है इसमें आप लोगों को मिलेगा। तो ये बेटे हमारे पास एलिमेंट ऑफ 17 ग्रुप जो है इज़ नोन एज द हैलोजन। और टर्म हैलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बिकॉज दीज एलिमेंट आर ईजिली रिएक्ट विद द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड डेफिनेटली दे विल फॉर्म द सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसमें बेटे सोडियम तो अल्कली मेटल है पहले ग्रुप की, और क्लोराइड जो है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाने वाले हो गए। इसी तरह सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, इनके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सॉल्ट फॉर्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो है ये इनको जो है वो हैलोजेंस कहा जाता है। और हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और हाईली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा, आगे बेटे टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों से अपनी तरफ खींच के लेकर आना, अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स देयर सेल्फ, अपने आप की तरफ अट्रैक्शन और करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। और इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सबसे टॉप पे पाया जाता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपने को खींचता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी बहुत हाई होती है। वजह क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर तरह से ये। तो मोस्टली बेटे क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट, ये 17 ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। एक इनको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो वो एक की अर्ज जो है वो फौरी तौर पे, फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे 4 है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे फ्लोरीन की है कि फ़ौरन से वो दूसरों के साथ रिएक्ट करता है और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बेटे लास्ट हमारे पास है नोबल गैसेस का बेटे ग्रुप हमारे पास जो है वो एंड पे जो है 18 ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है। नोबल के वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शरीफ, जेंटलमैन। तो नोबल गैसेस का मतलब क्या है, ये दीज गैसेस आर वेरी जेंटल, ये बहुत नोबल हैं, इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। क्यों हैं ये इतनी शरीफ क्यों हैं? वजह यह है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनमें कोई ऐसी कमी ही नहीं है जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या इलेक्ट्रॉन देना पड़े। तो बेटे इनको मोस्टली जो है इनर्ट गैसेस पहले कहा जाता था। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ये बिल्कुल, लेकिन कुछ बेटे कंडीशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर इनका एक जीनॉन एक है वो फ्लोराइड बनाता है, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से अब इनको नोबल इनर्ट नहीं कहा जाता, नोबल कहा जाता है। यानी शरीफ हैं लेकिन बहुत मजबूरी हो जाएगी तो फिर ये रिएक्ट कर देंगी, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में दे डोंट रिएक्ट विद एनी अदर। तो ये बेटे नोबल गैसेस जो है हमारे पास अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीम राइट पे पीरियोडिक टेबल में है और 18 ग्रुप इसमें आता है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, रेडॉन एंड हमारे पास जो है ये इसके मोस्टली जो, और आखिरी बेटे हमारे पास जो है वो ज़्यादातर बच्चों को नाम भी नहीं याद होता और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बेटे ये जो है रेडियो एक्टिव होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दी
की जाती है और ना आप लोगों का, आपको पहले 2 3 4 ही एलिमेंट याद कर लें, वही काफ़ी है। देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट होता है और दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली अनरिएक्टिव, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इस वजह से जो है इनको अब जो है इनर्ट गैसेस नहीं, या इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं और नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। तो बेटे एक कीप इन माइंड में आपके सामने बेटे शॉर्ट आपको बता रहे हैं वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है ऑल्दो नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव हैं, लेकिन ये कभी कभी जो है सर्टन कंडीशन में जीनॉन के साथ जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले भी लेती हैं। तो दैट इज़ वाई इनको अब कम्प्लीटली इनर्ट गैसेस तो नहीं कहा जाता, इनको नोबल गैसेस कह दिया जाता है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है, ठीक है। आगे बेटे ये आज का इतना ही टॉपिक है, और नीचे बेटे एक क्विक आप लोगों के पास है क्विक चेक के तौर पे कि आपसे 2 क्वेश्चन हैं। वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ 1 and 2 ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और नेम द एलिमेंट्स ऑफ द कैल्कोजेन फैमिली, क्यों उनके नाम बताएं और इनकी कोई सी भी 2 करेक्टरिस्टिक्स आप बताएं। तो बेटे सबसे अब मैं आंसर तो अभी भी दे सकती हूँ, लेकिन बेटे आप लोग पहले ये टॉपिक पढ़ें और इसको गो थ्रू करें, उसके बाद बेटे कमेंट के अंदर आप लोग इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो फिर मैं चेक करूँगी, अगर आप लोगों के सवाल ठीक हुए तो उधर ही मैं रिप्लाई कर दूँगी, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं इन सवालों के पहले आंसर करके फिर हम आगे जो है वो गो थ्रू करेंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करें, अपनी समर वेकेशन ज़ाया ना करें और अच्छा टाइम यूटिलाइज़ करें, हेल्दी टाइम गुजारें अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, और आप लोग जो है इस टाइम को अपने लिए बहुत प्रीशियस समझें। जब कॉलेजेस ऑन हो जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग अपनी स्टडीज़ को जो है इतना कीनली कर सकें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।